तेरे संग चल मेरी चाहत है, जीना अब मुश्किल नहीं तेरे बिना। तेरी हर मुस्कान मेरी जिंदगी की रोशनी, तू मेरी हर ख्वाहिश तू। हेलो बेबीज आर्मी, वेलकम बैक टू जी कुक वर्ल्ड। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम अपना ये वाला पार्ट रिवेंज फॉर मिस्टेक का स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। बेबी क्या हुआ? तुम किस चीज़ के बारे में सोच रही हो? आई एम सॉरी बेबी, तुम्हारे घर आने से पहले ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना, तुम्हें इतनी सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है। आई एम सॉरी दी डार्लिंग। सुबह मुझे तुम ऐसे कह के पराया क्यों बना रहे हो? क्या मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ नहीं हूँ? हाँ, तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ दे सकूँ? बताओ। सुखा, ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा, खुद पे कंट्रोल रखो। तुम यहाँ हॉस्पिटल में हो। दे, क्या तुम मुझे एक किस दे सकती हो प्लीज? सुखा, अब बस मुझे जाने दो, वरना मोम मोम मुझे आवाज लगाने लगेंगी। छोड़ो। सुबह देखो कंटिन्यू किस कर रहा होता है एंड दे उसे धक्का देकर भाग जाता। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि आप पेशेंट के पास इतना शोर मत करिए। फिर आप लोग एक काम कीजिए, बाहर जाइए प्लीज, इन्हें आराम करने दीजिए। ओके? सॉरी डॉक्टर, बट क्या करें, ये माँ है ना, इसकी ममता इसे रोक ही नहीं पा रही है। मैं ये चाहता हूँ कि हम इसे घर ले जा सकते हैं। आई मीन टू से कि हम इसका ट्रीटमेंट जो है घर करा ले तो। या मैं समझ सकती हूँ, बट ओके ठीक है। आप प्लीज़ रोइए मत। आप चाहें तो इन्हें घर ले जा सकते हैं, बट हाँ, हमारे डॉक्टर इन्हें देखने के लिए आता रहेगा। ओके? थैंक यू सो मच डॉक्टर, मेरी फीलिंग समझने के लिए। मॉम, आप अब तो शांत हो जाइए। अब तो सैम घर जा रहे हैं ना। प्लीज़ मॉम, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ मॉम, और आप लोग चलिए, मैं सैम को लेकर आता हूँ। ओके? इतने में ही जिमिन भी वहाँ पर आ जाती है। हे जिमिन, तुम आ गई? क्या हुआ, जंगकुक से बात हुई क्या तुम्हारी? दी, आपको कैसे पता कि मैं जंगकुक से ही मिलने गई थी? ओह गॉड जिमिना, शायद तो भूल रही है कि मैं तेरी बहन हूँ, समझी? मुझे सारी बातों के बारे में तेरा पता होता है। ओके? ते जिन, चलो हम घर चलते हैं, सुबह सैम को ले आएगा। ओके? इतने में भी जिमिना को ढूंढते हुए यूनवी भी वहाँ आ जाता है। ओह गॉड जिमिना, मैंने तुम्हें पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ लिया, बट तुम मुझे अब मिली हो यहाँ। चलो, मॉम बुला रही है, मॉम काफ़ी टाइम से तुम्हें पूछ रही है। ओके, जल्दी चलो। यूनवो जैसे ही जिमिना का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है, देन जंगकुक गेट पर आ जाता है। ये पागल है कि इसने गेट ब्लॉक क्यों कर लिया? यूनवो, क्या मेरा हाथ छोड़ सकती है तुम प्लीज? मैं ऐसे भी चल सकती हूँ। जिमिना के कहने के बाद भी यूनवो जिमिना का हाथ नहीं छोड़ता एंड जिमिना जबरदस्ती उससे अपना हाथ छुड़ा देती है। हे जंगकुक, क्या तुम प्लीज गेट पे से हटोगे? मुझे और जिमिना को यहाँ से जाना है। हाँ बिल्कुल, तुम जा सकते हो। इतना कहकर जंगकुक उन दोनों को जाने के लिए रास्ता देता है एंड यूनवो को घूर के देखने लगता है। मैं कभी खुद को नहीं समझ पाऊंगी, आखिरकार मैंने जंगकुक को इतने गुस्से में देख के यूनवो से अपना हाथ छुड़ाने के लिए क्यों कहा? क्या हो क्या गया मुझे? क्या हो जंगकुक, तुमने मुझे और डैड को इतना अचानक से यहाँ क्यों बुलाया? हाँ जंगकुक, और देवी तुम्हारी मॉम को अकेले नहीं रोक पाएगी। अब बोलो क्या बात है? डैड, मैं इतना जानना चाहता हूँ कि आखिरकार जीहोप अंकल के साथ एंड आप लोगों के साथ उस टाइम पर क्या हुआ था। मैं पूरा जानना चाहता हूँ, क्योंकि डैड ऐसे हम नहीं ढूंढ पाएंगे कि आखिरकार असली गुनहगार था कौन जिसका। हाँ डैड, वो तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिरकार उस टाइम पे हुआ क्या था। प्लीज़ डैड, आज आप बताई दी क्या बात थी?
ओके, आई नो कि यही राइट टाइम है तुम लोगों को सारी बात बताने का। तो ठीक है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा क्या था। ये काफ़ी सालों पहले की बात है, जब तुम सभी लोग बहुत ही ज़्यादा छोटे थे और हम पांचों दोस्त बिजनेस के लिए आए थे। बट जेहॉप ने यहाँ आकर पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली और वो अपनी पुलिस की नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल था। बट उसका कुछ ऐसे लोगों से पाला पड़ा जो कि नशीले पदार्थों का इधर उधर लेन देन। तुम सब लोग इस एरिया को चारों तरफ से घेर लो, कोई भी यहाँ से बच के जाने न पाए। गो। जेहॉप का ऑर्डर सुनते ही सारे ऑफिसर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं एंड वहाँ पर बंदूक चलने लगती है। बॉस बॉस बॉस, जेहॉप ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, अब क्या करें बॉस? बॉस प्लीज़ बताइए ना, अब क्या करें? कोई बात नहीं, आने दो उसे भी तो पता चले जितने दिनों से वो जिसे ढूंढ रहा है आखिरकार वो है कौन, क्योंकि वो आज का दिन कभी नहीं भूल पाएगा। इतने में जेहॉप भी वहाँ पहुँच जाता है। ओह, तुम तो यही हो, मुझे लगा तुम भाग गए होगे। देन जेहॉप जैसे ही उस शख्स पर गोली चलाता है, कोई उसके सर पर पीछे से मारता है एंड वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। हाँ, तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया जेहॉप, अब भुगतो। तो क्या डैड जेहॉप अंकल उस शख्स का चेहरा नहीं देख पाए थे तब? नहीं, एंड जब जेहॉप को होश आया तब उसने देखा कि वो पुलिस स्टेशन में था लेकिन जेल में, और इतने में उसे कुछ समझने में देरी लगती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो उस नशीले पदार्थ की वजह से फंस चुका था। एंड फिर कोर्ट में भी किसी ने सुनवाई नहीं की और जेहॉप को देशद्रोही करार कर दिया गया। उन लोगों का पेट इतने में भी नहीं भरा तो उन लोगों ने जेहॉप को और आईओ को मारने की कोशिश की एंड वो लोग अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करते रहे। हमने उन्हें बहुत बचाने की कोशिश की बट हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उन लोगों ने तुम लोगों को किडनैप कर रखा था और हम कोर्ट में भी कुछ नहीं कर पाए और हमें झूठी गवाही देनी पड़ी। अफसोस। क्या डैड, आपने झूठी गवाही दी? डैड, आप कैसे कर सकते हैं? डैड, आई नो कि मैंने ये गलत किया था, बट ऐसा जेहॉप नहीं करने को कहा था क्योंकि वो अपनी दोनों बेटियों को बचाना चाहता था। बट अफसोस वो लोग भी नहीं बच पाए। मैं क्या करता। डोंट वरी डैड, जो उन लोगों को कहना था उन लोगों ने कर लिया। अब आप टेंशन मत लीजिए, अब इस टॉपिक को मैं अपने हिसाब से देखूंगा। न जंकुक, तुम अब इस मैटर में कुछ नहीं करोगे क्योंकि जेहॉप और आईओ अब ठीक है। आई नो कि मैं उनकी दोनों बच्चियों को नहीं बचा पाया बट मैं खुश हूँ कि वो दोनों ठीक ठाक है। आई थिंक जंकुक डैड ठीक कह रहे हैं क्योंकि हमें अभी आईओ, अनुमति एंड जेहॉप अंकल की तबीयत के बारे में सोचना चाहिए। जेके डार्लिंग, क्या मैं तुम्हारे रूम में आ सकती हूँ? हेलो जेके डार्लिंग, क्या तुम अंदर हो? ओह गॉड, ये लड़की भी ना कॉकरोच की तरह पीछे पीछे पड़ी रहती है। सुगा और आरन जेके के रूम से चले जाते हैं। हाँ बोलो, क्या बात है? इतनी कौन सी इम्पोर्टेंट बात थी जो तुम अंदर आने के लिए मरी जा रही थी? बोलो। वो एक्चुअली जेके आंटी तुम्हें बुला रही थी। जी मॉम, आपने मुझे बुलाया, बताइए क्या बात है मॉम? देखो ना जुंको, सैम नींद में जिमिन का नाम ले रहा है। प्लीज़ जिमिन को ले आओ ना, प्लीज़ प्लीज़ जेके, शायद वो ठीक हो जाए या फिर उससे कुछ कहना चाह रहा हो, वो उसकी आवाज़ सुन के कुछ रिएक्ट करे। प्लीज़ जुंको। जिमिन कहाँ हो तुम? जिमिन। एक्चुअली मॉम आप मुझे बोल देती, जुंको को ज़रा थोड़ा काम है तो मैं जिमिन को ले आता हूँ। ओके मॉम? हाँ ठीक है, कोई भी जाओ, प्लीज़ जिमिना को ले आओ प्लीज़। ना सुगा भाई, आपको कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, मैं जिमिना को लेकर आ सकता हूँ। ओके, आप टेंशन मत। मॉम देखा, मैंने कहा था ना कि सैम जिमिना को पसंद करता है। देखिए वो उसका नाम नींद में भी ले रहा है। आई नो बेटा, तुम क्या कहना चाह रही हो मुझे सब समझ में आ रहा, बट
जिमिना तो पहले से इंगेज है ना, फिर हम कुछ उसके बारे में ऐसा सोचे भी तो नहीं। हाँ ते आंटी ठीक ही बोल रही हैं। तुम ऐसे किसी भी लड़की के बारे में कैसे बोल सकती हो जो पहले से ही इंगेज्ड है? वो दूसरी लड़की से पागल हो गई हो क्या तुम ते? अरे नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था कि वो जिमिना ही हो। मेरा कहने का मतलब है कोई भी लड़की जिमिन के घर जाता है और देखता है कि कोई भी घर पर नहीं है एंड वो सीधे जिमिना के रूम में जाता है जो पीसफुली अपने बेड पर सो रही होती है। जिमिन की आँख खुलती है तो जिमिन देखती है कि उसके सामने जंगकुक बैठा होता है एंड वो आप इतनी रात में मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? जिमिना की बात खत्म होने से पहले जंगकुक जिमिना के ऊपर आ जाता है। मैं बताता हूँ ना तुम्हें।